जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ी थियरी जो है वो पढ़ेंगे और बाद में जो एक्सरसाइज है 9.2 उसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो करेंगे। तो सबसे पहला कंसेप्ट आ रहा है अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे अगर ए एंड बी दो नंबर दे दिए हैं, ठीक है, और उसके बीच में मेरे को नंबर्स ऐड करने हैं। मैं यहाँ पे नंबर्स ऐड कर रहा हूँ A1 A2 A3 डॉट 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 अप टू AN। अब ये नंबर ऐड करने से क्या होगा कि अगर ये नंबर ऐड करने से ये जो है ये नंबर्स का सीक्वेंस बना है वो अगर AP में हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि A1 A2 A3 अप टू AN आर अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया है A1 A2 A3 अप टू AN कॉमा B आर इन AP। अब ठीक तरह से देखना यहाँ पे ऐसा हुआ तो यहाँ पे कितने नंबर्स हो गए, ये सीक्वेंस में कितने नंबर हो गए। तो यहाँ पे देखो तो A1 से स्टार्ट करके AN, तो यहाँ पे N और A एंड B सो +2। तो टोटल कितने नंबर्स हो गए यहाँ पे इस सीक्वेंस में N+2। अब हमको पता है ये सारे ही नंबर्स जो है वो AP में है, तो लास्ट टर्म जो है वो कौन सा है, B। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू मीन्स nth टर्म इज इक्वल्स टू, हमने ऐसा लिखा था ना, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पे तो कितनी टर्म है, N+1 N+2, सो A N+2 इज इक्वल्स टू A प्लस, यहाँ पे हो जाएगा N+2 -1 इंटू D। ठीक है, तो ये तो लास्ट टर्म हो गई ना, तो B इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस N+2 -1 इंटू D। तो यहाँ पे हो गया है B इज इक्वल्स टू A प्लस N+1 इंटू D। अब D को सब्जेक्ट बनाना है तो ऐसा कुछ कर लेते हैं, B माइनस A अपॉन N+1 इज इक्वल्स टू D। तो यहाँ पे D इज इक्वल्स टू आ गया है B माइनस A अपॉन N+1। ठीक है, अब हमको पता है अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म A है तो सेकंड टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, A प्लस D। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। K टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस KD, ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा A है, क्या हम इसको A1 बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। इसको A2 बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। इसको A3 बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। इसको AK बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। अब यहाँ पे D की वैल्यू डाल दो तो ये हो गया है A प्लस B माइनस A अपॉन N+1। यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 2 इंटू B माइनस A अपॉन N+1। यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 3 इंटू B माइनस A अपॉन N+1। तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस K इंटू B माइनस A अपॉन N+1। तो ये जो आया है यहाँ पे उसको हम बोल सकते हैं जनरल फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा दे दिया है कि भाई 1 एंड 5 के बीच में 5 अरिथमेटिक मीन जो है वो निकालो, क्या बोला गया है, 1 एंड 5 के बीच में 5 अरिथमेटिक मीन निकालो। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, AK निकाल लेते हैं। AK के लिए क्या ज़रूरत है, A प्लस, यहाँ पे हो जाएगा K इंटू B माइनस A अपॉन N+1, ऐसा हो जाएगा। अब
ए की वैल्यू डाल दो। ए क्या है, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 5 एंड कितने में निकालने हैं 5, सो एन इज इक्वल्स टू 5। बस ये वैल्यू डाल दो। सो ए के इज इक्वल्स टू 1 प्लस के एज इट इज़, यहाँ पे 5 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया है 1 प्लस 5 माइनस 1 सो 4, सो 4k डिवाइड बाई एन प्लस 1, एन की वैल्यू 5 है ना, 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। तो 6 यहाँ पे हो जाएगा 6, बस कॉमन फैक्टर कैंसिल कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ए के की फॉर्मूला हमारे पास आ गई है 1 प्लस 2k डिवाइड बाई 3। बस अब k की वैल्यू डालते जाओ। k इज इक्वल्स टू 1, तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन k इज इक्वल्स टू 2, सेकेंड अरिथमेटिक मीन k इज इक्वल्स टू 3, थर्ड अरिथमेटिक मीन ए 4, फोर्थ अरिथमेटिक मीन A5, फिफ्थ अरिथमेटिक मीन। ठीक है, आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है ये। तो ये हो गया है अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A एंड B। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है और उसके लिए आपको ये फॉर्मूला ठीक तरह से याद रखना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा एंड दूसरा ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, तब जाके अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन आपसे होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा दे दिया है कि भाई ए एंड बी, नोट करके लिखना है इसको, नोट कैपिटल ए इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को शॉर्ट फॉर्म में ए एम लिखते हैं। ए इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। कैसे हो जाएगा देख लो। ये भी यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि कैपिटल ए जो है वो ए एंड बी के बीच का अरिथमेटिक मीन है। तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना, ए बी आर इन ए पी, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हो गया, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है सो 2a इज इक्वल्स टू a प्लस बी। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अगर a अरिथमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b, देन a इज इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2। अब एक सेकेंड नोट जो है वो लिख लेते हैं, इससे थोड़ा डिफरेंट है पर इसका यूज़ आने वाला है, इसलिए हम ये लिख रहे हैं। अब देखो तो, अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल की, अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल की, ट्राइंगल में कितनी साइड है, 3 साइड्स है। ओके, साइड्स, एंगल्स कितने हैं, एंगल्स कितने हैं, इंटीरियर एंगल्स, हाँ इंटीरियर एंगल्स। तो 3 एंगल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंड सम क्या हो जाएगा इसका, सम हो जाएगा 180। कितने एंगल है, 3, साइड्स कितनी है, 3। वैसे हमको एंगल की ज़रूरत नहीं है, हमको सम ऑफ द एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल निकालना है। ठीक है, अगर 3 साइड दे दी है हमको तो उसका सम क्या हो रहा है, एंगल, इंटीरियर एंगल का सम क्या हो रहा है 180। अगर मैं 4 साइड्स
का कोई पॉलीगॉन बनाता हूँ, 4 साइड्स का पॉलीगॉन बनाता हूँ, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हम ले लेते हैं। ये हो गया 4 साइड्स का पॉलीगॉन। अब इसके इंटीरियर एंगल कौन से है? ये एंड ये, इसका सम निकालना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, कोई भी डायगोनल को ज्वाइन कर लो। तो यहाँ पे कितने ट्राइंगल हो गए? साइड्स कितनी हो गई? 4। और एंगल्स कितने हो गए? मीन्स सम ऑफ द एंगल अगर लिखना है तो 2 ट्राइंगल हो गए। तो एक ट्राइंगल जो है उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल है, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 2 अगर कर लेते हैं तो उस टाइम क्या हो जाएगा? टोटल सम मिल जाएगा। अगर मैं पेंटागन ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ट्राइंगल की बात करें तो कितने ट्राइंगल हो जाएंगे? 1, ये 2 और ये 3, तो यहाँ पे 5। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल जो है उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। हमारे पास कितने ट्राइंगल बने हैं? 3, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे साइड बढ़ाते जाता हूँ तो देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सम, अगर एन साइडेड पॉलीगॉन है, एन साइडेड पॉलीगॉन, एन साइड पॉलीगॉन, ठीक है, तो उसके एंगल का सम करना है, तो हमको पता नहीं है कितने हैं। तो यहाँ पे रिलेशन दिखा लो, निकालो, तो देखो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1, तो 3 साइड है, तो 3 माइनस 2 तो हो जाएगा 1। यहाँ की अगर बात करें तो 4 माइनस 2 तो हो जाएगा 2। यहाँ पे 5 माइनस 2 तो हो जाएगा 3। तो अगर एन साइडेड पॉलीगॉन है तो सम ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन, एंगल ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू 180 इंटू एन माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो, इस फॉर्मूला से सारे ही आपको इंटीरियर एंगल के सम मिल जाएंगे। अगर आपने ऐसा बोला कि भाई 3 साइडेड पॉलीगॉन, 3 साइडेड पॉलीगॉन मीन्स ट्राइंगल, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 होना चाहिए। देखो तो 180 हो रहा है। अगर 4 साइडेड पॉलीगॉन की बात करें तो ये हो जाएगा क्वाड्रिलेटर, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम मिल जाएगा। देखो तो यही मिल रहा है, इस फॉर्मूला में एन की वैल्यू डाल दो 4, तो यही मिल रहा है हमको। सपोज पेंटागन की बात करता हूँ, पेंटागन मीन्स 5 साइडेड पॉलीगॉन, उसकी बात करते हैं तो एन की वैल्यू 5 डाल दो तो ये फॉर्मूला मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू 180 इंटू एन माइनस 2, ओके। क्योंकि एक क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज 9.2 में ऐसा दिया था, इसलिए मैंने ये थियरी कंसेप्ट ले लिया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, और जो हमने 9.2 के क्वेश्चन छोड़े थे वो हम कर लेते हैं। देखो तो 14 से बाकी था, तो 14 क्वेश्चन क्या है? इंसर्ट 5 numbers between 8 and 26 such that resulting sequence is AP। तो हमको 8 and 26 के बीच के 5 अरिथमेटिक मीन निकालने हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, A की वैल्यू जो है वो है 8, B की वैल्यू जो है वो है 26, N की वैल्यू जो है वो है 5। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा? ए के निकालना, तो ए के निकाल लेते हैं। तो ए के की फॉर्मूला क्या है? ए प्लस के इंटू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ऐसा है। बस वैल्यू डाल दो।
ए की वैल्यू है 8 प्लस के इंटू यहाँ पे हो जाएगा 26 माइनस 8 डिवाइड बाई 5 प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। तो अब 26 माइनस 8 जो है वो हो जाएगा 18। तो यहाँ पे 8 प्लस 6 के इंटू 18 डिवाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा कैंसल, तो ये यहाँ पे बच जाएगा 3। तो 8 प्लस 3 के वो हो गई है हमारी ए के की फॉर्मूला। तो फर्स्ट अगर एरिथमेटिक मीन निकालना है तो क्या करेंगे, देखो तो के की वैल्यू 1 डाल देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 8, तो 3 प्लस 8 वो हो जाएगा 11। A2 की बात कर ले तो 3 इंटू 2 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा देखो तो 14। A3 की बात कर लेते हैं तो 3 इंटू 3 प्लस 8, सो ये हो जाएगा 9 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 17। A4 की बात करें तो 3 इंटू 4 प्लस 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 8, तो 20। A5 सो 3 इंटू 5 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 23। तो 5 अरिथमेटिक मीन निकालने थे, 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 निकालने थे, तो वो हमको मिल गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया हमको, इफ ए रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन अपॉन ए रेस टू एन प्लस एम एन माइनस वन प्लस बी रेस टू एन माइनस वन is arithmetic mean between a and b, then value of n is dash। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको पता है कि अगर a कैपिटल A is arithmetic mean between a and b, then a इज इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2। पर यहाँ पे तो अरिथमेटिक मीन हमको दे दिया है, क्या है, a रेस टू n प्लस बी रेस टू n अपॉन a रेस टू n माइनस वन प्लस बी रेस टू n माइनस वन इज इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2। अब अगर आप ऐसा करते हो, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दो तो भी मिल जाएगा, पर यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से कुछ हो सकता है। यहाँ पे है a रेस टू एन प्लस बी रेस टू एन, अगर कंपेयर करते हैं तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, तो ए रेस टू 0 हो जाएगा 1, बी रेस टू 0 हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 2 आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं कंपेयरिंग, पर अगर कैलकुलेशन करनी है तो वो भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 a रेस टू n प्लस 2 b रेस टू n इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a रेस टू n माइनस वन प्लस b रेस टू n माइनस वन। तो यहाँ पे हो जाएगा a रेस टू n प्लस b 2 इंटू बी रेस टू n, तो यहाँ पे a रेस टू n प्लस a b रेस टू n माइनस वन प्लस a रेस टू n माइनस वन इंटू बी प्लस b रेस टू n। अब क्या करते हैं, a रेस टू n को इस साइड में, b रेस टू n को इस साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा a रेस टू n प्लस b रेस टू n, यहाँ पे हो जाएगा a इंटू बी रेस टू n माइनस वन प्लस a रेस टू n माइनस वन इंटू बी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसा ले लेता हूँ a रेस टू n माइनस
a रेज टू n माइनस वन इंटू बी प्लस b रेज टू n माइनस a इंटू b रेज टू n माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। अब देखो तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, a रेज टू n कॉमन, या ऐसा भी कर सकते a रेज टू n माइनस वन कॉमन, तो यहाँ पे बच गया है a माइनस बी। यहाँ पे मैं b रेज टू n माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बच जाएगा b माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसा कुछ हो जाएगा a रेज टू n माइनस वन इंटू ए माइनस बी माइनस a माइनस बी इंटू बी रेज टू n माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। अब हमको पता है कि a एंड b बोथ आर डिफरेंट नंबर या डिस्टिंक्ट नंबर, तो ऐसा हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 और a माइनस a रेज टू n माइनस वन माइनस बी रेज टू n माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि a एंड b आर डिस्टिंक्ट नंबर, तो यही पॉसिबल होगा। तो ऐसा हो जाएगा a रेज टू n माइनस वन इज इक्वल्स टू बी रेज टू n माइनस वन। तो यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन बी होल रेज टू n माइनस वन इज इक्वल्स टू 0 सॉरी 1। तो ये कब होगा, अगर n माइनस वन इज इक्वल्स टू 0 होगा तो n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। आप इस मेथड से भी जा सकते हैं या ऑब्जर्वेशन से भी आप वो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिए हमको, बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that resulting a sequence is an AP। तो हमको ऐसा बोल दिया है कि यहाँ पे कितने अरिथमेटिक मीन है, m अरिथमेटिक मीन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऐसा कुछ ले लेते हैं, ए के की फॉर्मूला, ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 31, अब एन की वैल्यू क्या है m। सो सबसे पहले ए के निकाल लेते हैं। ए के में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, यहाँ पे के आ जाएगा, बस वैल्यू डाल दो। तो 1 प्लस के इंटू 31 माइनस वन अपॉन एम प्लस वन। तो ये हो जाएगा 1 प्लस के इंटू 30 अपॉन एम प्लस वन। तो ये हो गया हमारा ए के। अब हमको क्या बोल दिया है, रेशियो ऑफ 7 एंड m माइनस वन नंबर इज़ 5:9। तो हमको a 7 अपॉन a m माइनस वन वो दे दिया है 5/9। अब a7 क्या हो जाएगा, देखो तो वो हो जाएगा 1 प्लस 30 के अपॉन m प्लस वन। के की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, सो 7। सेम वे यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 30 इंटू एम माइनस वन डिवाइड बाई एम प्लस वन इज इक्वल्स टू 5/9। अब एलसीएम ले लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा m प्लस वन प्लस 210 डिवाइड बाई m प्लस वन प्लस 30m माइनस 30 इज इक्वल्स टू 5/9। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, उससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा m प्लस 211, यहाँ पे हो जाएगा 31m माइनस 29 इज इक्वल्स टू 5/9। बस अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सो 9 इंटू m प्लस 211 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 31m माइनस 29। सो ये हो जाएगा 9m प्लस
211 मल्टीप्लाई बाई 9 तो वो हो जाएगा 1899 इज इक्वल्स टू 31 इंटू 5 वो हो जाएगा 155 एम। बाद में हो जाएगा 29 इंटू 5 वो हो जाएगा 145। अब क्या करते हैं 155 एम माइनस 9 एम इज इक्वल्स टू 1899 प्लस 145 तो 155 माइनस 9 जो है वो हो जाएगा 146 एम एंड यहाँ पे 1899 प्लस 145 वो हो जाएगा 2044। तो यहाँ पे m की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2044 डिवाइड बाय 146। सो वो डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो आ जाएगा 14। m इज इक्वल्स टू 14। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो तो क्या दे दिया है। A man start repaying a loan as a first installment 100 if he increase the installment by 5 every month, then what amount he will pay in 30th installment। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मीन्स ए इज इक्वल्स टू दे दिया है 100। अब क्या बोला गया है कि हर मंथ में वो 5 रुपीज़ जो है वो ऐड कर रहा है, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, तो सबसे पहले ए एन निकाल लेते हैं। तो ए एन क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 100 प्लस 5 इंटू एन माइनस 1 तो 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 रखते हैं, कोई बात नहीं। हमको क्या निकालना है E30 तो 100 प्लस 2 इंटू 5 तो 100 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 110। ओके, सॉरी गलती कर दी, 2 नहीं आएगा यहाँ पे, गलती कर दी। 30 निकालना है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 28। हाँ 28 मल्टीप्लाई बाई 5 28 मल्टीप्लाई बाई 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 140। तो 140 सो 04 और यहाँ पे 240 हो जाएगा। ठीक है, 240 जो है वो 30 इंस्टॉलमेंट में होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब देखो द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 5। तो यहाँ पे ऐसा बोल दिया है कि D इज इक्वल्स टू 5 है। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, स्मॉलेस्ट एंगल मीन्स फर्स्ट जो है वो है 120, देन द फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन की साइड्स हमको निकालनी है। अब ठीक तरह से समझना, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन इज इक्वल्स टू क्या है 180 इंटू n-2 ऐसा है।
अब पॉलीगॉन का स्मॉलेस्ट एंगल मीन्स फर्स्ट एंगल क्या है 120, डिफरेंस क्या है 5। अब एस एन की फॉर्मूला तो हमको पता है ना, एस एन की फॉर्मूला क्या है n/2 2a की वैल्यू क्या है 120 प्लस n-1 डी की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल्स टू 180 इंटू n-2। बस इसको सिंप्लीफाई करो और n की वैल्यू निकाल दो तो हमको साइड मिल जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा n इंटू 240 प्लस 5n-5 इज इक्वल्स टू 360 इंटू n-2। अब क्या हो जाएगा देखो तो n एज इट इज़ यहाँ पे हो जाएगा 5n प्लस 235 इज इक्वल्स टू 360n माइनस 720। अब n को अंदर की साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 5n² प्लस 235n माइनस 360n प्लस 720 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा देखो तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सो 5n² यहाँ पे हो जाएगा 360 माइनस 235 तो हो जाएगा 125n और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 720 इज इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करते हैं 5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा n², 125 डिवाइड बाई 5 वो हो जाएगा 25 और 720 डिवाइड बाई 5 वो हो जाएगा 144 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर क्या होंगे देखो तो डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ। इसके फैक्टर जो हो जाएंगे वो हो जाएगा n-16 एंड दूसरा फैक्टर जो है वो हो जाएगा n-9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 16 और 9। पर अगर मैं 16 डालता हूँ तो फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा देखो तो, अगर मैं ऐसा करता हूँ ए एन जो है वो हमको क्या रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट मीन्स थ्री साइडेड जो है, थ्री साइडेड जो पॉलीगॉन है उसके सम उसका एंगल इंटीरियर एंगल का सम जो है वो रिप्रेजेंट करेगा ए एन। ठीक है, अब अगर मैं A16 डाल रहा हूँ A16 तो उस टाइम ऐसा हो जाएगा 120 प्लस n-1 मीन 16 - 1 इंटू 5 और 120 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 5 तो 120 प्लस 75 इज इक्वल्स टू 195 विच इज़ ग्रेटर देन 180। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे 9, नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे 9। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फाइनली जय भारत, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।